फाइलम आर्थ्रोपोडा, इससे पहले हमने फाइलम मोलस्का पढ़ा था, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड क्या है? आर्थ्रोपोड हम कहते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का, टू ग्रीक वर्ड्स है। क्या है? टू ग्रीक वर्ड। एक इसमें क्या है आर्थ्रो और दूसरे क्या है पोडा, मतलब है कि जॉइंटेड या आर्टिकुलेटेड, और पोडा मींस लेग, मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होती है जॉइंटेड लेग्स होती हैं और वो क्या होते हैं उनको हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। आर्थ्रोपोड में जॉइंटेड लेग्स तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इनकी 3 पेयर होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आर्थ्रोपोड है हमारे साथ, आर्थ्रोपोड में क्या होते हैं ये 3 लेग्स हैं। फर्स्ट वन ये क्या होती है ये मिडिल वन, और ये क्या होती है ये इसमें क्या होती है एंटीरियर रीजन पे जो पाई जाती है, इसमें क्या होती है इसमें ये 3 लेग्स होती हैं, और तीनों वाले लेग्स जो होती है ये क्या होती है ये जॉइंटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पर भी क्या होती है यहाँ पर भी ये जॉइंट मौजूद होती है। आर्थ्रोपोड क्या होती है इज द लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट ऑन द लैंड, और ये कहते हैं कि इनवर्टिब्रेट में ये सब बहुत बड़ा और इनके अलावा ये कामयाब और डाइवर्स ग्रुप है। इनवर्टिब्रेट में जो कामयाबी से जिंदगी क्या करती है वो लैंड पर गुजार सकते थे। कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होती हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाती हैं। अगर ये खसूसियात अगर किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस चीज के साथ ताल्लुक रखती है, ये आर्थ्रोपोड के साथ क्या होती है ताल्लुक रखती है। पहले यहाँ पे हम हैबिटेट से शुरू कर देते हैं। दे लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, ये मुख्तलिफ किस्म के मस्कनों में रहते हैं, जिंदगी क्या होती है मुख्तलिफ जगहों पे गुजारते हैं। इसमें बाज जो होती है लैंड पे गुजारते हैं, बाज जो होती है वो वाटर पे गुजारते हैं, बाज जो होती है वो एयर पे गुजार देती हैं, एयर पे गुजार देती हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल व्हिच मेड अप फ्रॉम कार्टिलेज। इसकी बॉडी जो होती है ये वाला बॉडी जो होती है इनके ऊपर ये सख्त होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कांटा जो होता है इस पे चुभ जाता है, चुभने नहीं चुभ सकता, मतलब है कि आउटर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है इनसे अपने इंटरनल ऑर्गन को क्या कर देते हैं उनको बचा देते हैं, मतलब है कि इनके बॉडी में क्या होती है इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। दे आर बायलैटरल सेगमेंटिकल। इस एनिमल्स को हम क्या करते हैं बायलैटरली तकसीम कर सकते हैं, तो इक्वल हिस्सों में क्या करते हैं इनको तकसीम कर सकते हैं। और इनके अलावा दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब है कि इनकी बॉडी में क्या होती है इनकी बॉडी में सेगमेंट पाई जाती है। इसी तरह इधर देखिए इनकी थोड़ा जूम कर, ये क्या होती है इनकी जो आपको जो एब्डोमिनल एरिया जो होती है वो नजर आती है, इनमें क्या होती है इनमें सेगमेंट पाई जाती है। इनके अलावा ये क्या होती है सिलोमेट होती है हैविंग फ्लूइड फिल्म हेमोलिम्फ, और इनमें जो एक माया होती है जो क्या होती है जो हेमोलिम्फ जो होती है उनमें मौजूद होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इनकी बॉडी में क्या होती है इनमें 3 रीजन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हेड रीजन होती है, दरमियान में थोरैक्स होता है, थोरैक्स, और इनके बाद क्या होती है ये एब्डोमिनल होती है, ये हिस्सा जो होती है ये एब्डोमिनल होता है। थोरैक्स रीजन हेड रीजन जो क्या होती है उनमें एंटीनी और क्या होती है आइस पाई जाती है। थोरैसिक रीजन जो होती है उनमें क्या होती है इसमें ये लेग्स पाई जाती हैं, और इनके अलावा ये पेयर ऑफ विंग्स भी इनमें क्या होती है इनमें पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, इनके अलावा बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सिफिलोथोरैक्स होती है और एब्डोमिनल होती है, मतलब है कि थोरैक्स और हेड रीजन जो होती है ये दोनों आपस में क्या होती है ये कनेक्टेड होती है, और लास्ट में क्या होती है इसकी एब्डोमिनल रीजन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें कंप्लीट गट होता है। ये एमसीक्यूज और एमडीकेट में जो प्रीवियस एमडीकेट गुजरा है उसमें ये एमसीक्यूज इनसे आई भी थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये आर्थ्रोपोड का किस चीज का होता है, मतलब है कि इसमें गट जो होता है कंप्लीट गट जो होती है किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मोलस्का से गायनोडर्मेट और आर्थ्रोपोड दिए गए थे। इसमें गट ऑप्शन जो था वो सॉरी आर्थ्रोपोड ऑप्शन जो था वो ठीक था। इसमें क्या होती है कंप्लीट, इसमें डिफरेंट एंजाइम होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, और इनके अलावा इसकी माउथ जो होती है माउथ में क्या होती है माउथ में बाइटिंग ऑर्गन होती है, मतलब है कि इसमें मिक्सिला और क्या होती है मैंडिबल जो होती है वो पाई जाती है। और न्यूट्रिशन के लिहाज से क्या होती है, न्यूट्रिशनल के लिहाज से हम कहते हैं कि क्या होती है ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, या ये क्या होती है ये कार्निवोर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो पैरासाइट का भी क्या कर देती है काम कर देती है। दूसरे में क्या होती है सर्कुलेशन है, क्या है सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन क्या होती है सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है ये ओपन टाइप होते हैं, मतलब है कि क्लोज नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल हार्ट होता है, इससे ब्लड जब क्या होती है ब्लड जब बहते हैं ना तो सारी बॉडी में क्या होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिमांड जो होती है उनको पूरा करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम
थोड़ा इनका क्या होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि इनका हैबिटेट लेवल जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, इसी तरह इनका रिस्पिरेटरी लेवल जो होती है वो भी क्या होती है, वो भी मुख्तलिफ होती है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होती है उनमें मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक जो होती है वो गैस इस्तेमाल करते हैं। कैरेस्टर जो है वो ट्रेकियल सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम। इधर हमने ट्रेकियल सिस्टम ड्रा किया है कि यहाँ ट्रेकियल सिस्टम जो होती है हर सेगमेंट में क्या होती है, एक ट्रेकियल ट्यूब होती है जो बाहर की तरफ एक छोटे से सुराख के जरिए ओपन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पाइरिकल कहते हैं। और इसके साथ स्पाइरिकल जो होती है ये ट्यूब को लीड करते हैं। ट्यूब जो होती है फिर में इनमें क्या होती है, इंटरकनेक्टेड क्या होती है, एक ट्रेकियल सिस्टम जो होती है उनमें मौजूद होती है। दूसरे स्पाइडर और गिनाइड जो है उनमें क्या होती है, उनमें बुक लंग्स होती है। बुक लंग्स किस तरह होती है, ये इस तरह होती है जिस तरह फॉर एग्जांपल एक शेल्फ होती है अलमारी की, उनमें क्या होती है, उनमें बुक्स जो होती है हम इस सूरत में क्या करते हैं, अरेंज रखते हैं, अरेंज करते हैं या रख लेते हैं। तो कहते हैं कि इसमें इस किस्म का क्या होती है, डाइजेस्टिव नसारी रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो इस तरह पाए जाते हैं। दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स। इनमें क्या होती है, इनमें मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स होती है। मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है यहाँ के इसी तरह ये इनसे निकला होता है। इनमें क्या होती है, ये डाइजेस्टिव शीशे होती हैं। इसके बाद क्या होती है, ये एक दूसरा रीजन इसमें पाई जाती है। इसी तरह इसमें लॉन्ग क्या होती है, इसी तरह मेलपेजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये सारे बॉडी में क्या होती हैं, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस एरिया में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पे भी आ जाती है। इसी तरह सब एरिया में क्या होती है, ये चले जाती हैं। जो इनका काम ये होती है कि जो सर्कुलेशन के दौरान जो माया इसने भेजा है, चीज़ों को, ऑर्गन को भेजा है, उनको दोबारा क्या कर देते हैं, इसके वेस्ट जो होती है उनको क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट से और फिर इनको एक्सक्रीट कर देते हैं आउटर एनस के जरिए। फिर क्या करते हैं, इनको एक्सक्रीट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है इसमें। ये इंसेक्ट जो होती है इसकी फीमेल और मेल जो होती है दोनों क्या होती है, इनकी कलर जो होती है, साइज जो होती है वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद होती है। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंडे जो होती है, अंडे दे देते हैं। अंडे देने के बाद इसमें कुछ स्टेजेस आ जाती हैं। But metamorphosis occur in the different classes. इसमें fertilization is internal, but metamorphosis occur in different classes. इनमें fertilization तो internal होती है, लेकिन जब ये अंडे देते हैं तो इस ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अंडा होती है, एग जो होती है, एग से क्या होती है, एग से लार्वा स्टेज होती है, लार्वा बन जाती है। लार्वा से क्या होती है, प्यूपा बन जाती है। प्यूपा से फिर क्या होती है, एक निम्फ बन जाती है। निम्फ के बाद क्या होती है, ये एडल्ट पोजीशन को क्या करते हैं, उनको अचीव कर देते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होती है इसमें सिंपल ब्रेन होती है विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया इन थोरेसिक एब्डोमेन। क्या होती है, गैंग्लिया जो होती है थोरेसिक में भी पाई जाती है, थोरेक्स एरिया में, और एब्डोमेन में भी पाई जाती है। फ्रॉम हियर डिफरेंट एरियाज। और ये यहाँ पे जो पाई जाती है गैंग्लिया, इनसे फिर क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स जो होती हैं वो निकली हुई होती हैं, जो सारे बॉडी से क्या कर देते हैं, पैगाम को इनको भेज देते हैं और पैगाम इससे रिसीव भी करते हैं। इसके अलावा इनमें सेंस ऑर्गन पाई जाती है। इनके जरिए एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। और इनके साथ साथ इनमें कंपाउंड आइज भी पाई जाती है। एक तो इनमें क्या होती है, एक तो इनमें एंटीनी पाई जाती है, एंटीनी। और इनके अलावा इनमें क्या होती है, इनमें कंपाउंड आई भी पाई जाती है, कंपाउंड आई। ये ह्यूमन क्या है, दूसरे एनिमल्स के आई से क्या होती है, ये मुख्तलिफ होती है। और इनके अलावा ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस, लैंड बर्न स्टिमुलस जो होती है, मतलब है कि जमीन की वाइब्रेशन की वजह से जो स्टिमुलस होती है ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं। क्योंकि जब ये इंसेक्ट जमीन पर होता है तो इसका एब्डोमेन जो होते हैं वो इनके साथ क्या होते हैं, एब्डोमेन के साथ टच होती है, वाइब्रेटरी मूवमेंट जो होती है वो रिसीव करते हैं इसके। लोकोमोशन इसका मुख्तलिफ होती है, या तो वो फ्लाइट करते हैं, या क्या होती है क्रॉलिंग करते हैं, या रनिंग करते हैं, या स्विमिंग करते हैं। ये किस लिए करते हैं, ये इसलिए कि इसमें एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है कार्टिन का बना होता है,
और ये अटैचमेंट फराहम कर देती है मसल को, मसल वेन्स जो होती हैं उनको स्ट्रांग अटैचमेंट फराहम कर देती हैं। एक्सोस्केलेटन जो होती है जो पैटर्न से बना होता है, इसलिए ये क्या करते हैं फ्लाइट भी कर देते हैं, इसकी वजह से स्विमिंग भी करते हैं। और इनके अलावा इनका डिफेंस सिस्टम जो होता है हाईली डिफेंस सिस्टम इनमें पाई जाती है। एंड सम आर्थ्रोपोड डिफेंस सिस्टम डेवलप एंड सम आर्थ्रोपोड लाइक क्या होती है एंड डेवलप होती है, स्पीड डेवलप हो जाती है और एटसेट्रा हैव स्टिंगिंग एबिलिटी, क्योंकि इनमें डंग मारने की एबिलिटी पाई जाती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनसे इनको क्या होता है खतरा महसूस हो जाती है तो इनको क्या कर देती है, इनको डंग मार देती है। और इनके अलावा कुछ स्पीशीज होती है, फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन। और इनके अलावा क्या होती है, स्कॉर्पियन में भी क्या होती है, इनमें भी डंग की एबिलिटी पाई जाती है। ये किसकी वजह से कि ये ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं पैरालाइज कर देते हैं और फिर इनको इनके बाद इनको क्या करते हैं, इनको खा देते हैं। इनके अलावा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होती है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डाइवर्स ग्रुप है इसलिए इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मुख्तलिफ है। पहली जो आम इंपॉर्टेंस है ये पोलिनेशन में, इंसेक्ट जो होते हैं पोलिनेशन में मदद करते हैं। पोलिनेशन से हमारे साथ क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड वेब। इसके अलावा ये आर्थ्रोपोड जो होते हैं फूड वेब और फूड चेन में क्या कर देते हैं, ये एक अहम रोल अदा कर देते हैं। दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। इनमें बहुत से इंसेक्ट ऐसे भी हैं कि क्या फॉर एग्जांपल ये ग्रास हॉपर है हमारे साथ, ये क्या करते हैं प्लांट की पौधों को पौधों की जो लीव्स होते हैं उनको खा देते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको डिमेज करते हैं। या इनके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट जो हैं जो इंसेक्टिसाइड जो होती है, जो हम इंसेक्टिसाइड उन पर स्प्रे करते हैं, इंसेक्ट जो क्रॉप्स के बीज को क्या करते हैं उनको खत्म कर देते हैं या एज होल प्लांट को क्या करते हैं उनको खा लेते हैं। और इनके अलावा कुछ मिकदार जो होती है आर्थ्रोपोड जो होती है हमारे लिए फूड फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी भी जो होती है, हनी हमें फराहम कर देती है, जो हमें क्या करते हैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सोर्स है हमारे लिए। और इनके अलावा सिल्क वर्म जो है जो आर्थ्रोपोड के साथ ताल्लुक रखते हैं, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या कर देते हैं, बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इसकी सिल्क जो होती है इनसे क्या होती है, इनसे फायदा होती है। ये इंसेक्ट होती है, ये फॉर एग्जांपल इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या होती है, कहते हैं कि ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। ये फॉर एग्जांपल इसमें टीनी है और ये क्या होती है, ये हेड रीजन होती है, ये थोरिक्स होती है। थोरिक्स से क्या होती है, थोरिक्स एरिया जो होती है, फॉर एग्जांपल ये हेड रीजन है और ये एरिया से यहाँ से लेकर यहाँ से जो पाँव जो होती है ये अटैच कर देते हैं, ये क्या होती है, थोरिक्स होती है। और पीछे बाद में जो होती है ये एब्डोमिनल एरिया होती है। एब्डोमिनल एरिया में आर्गन पाए जाते हैं। थोरेसिक एरिया में सिर्फ ये 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं और इनके साथ क्या होती है, विंग्स अटैच हो जाती हैं और ये इनको क्या कर देते हैं, इनको अटैचमेंट जो होती है ये फराहम कर देते हैं। ये हमारे साथ आज का टॉपिक है आर्थ्रोपोड।